नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न पहला। यहां पर आपको दो आकृतियां दी गई हैं, आकृति 1 और आकृति 2, जिसमें DE जो है वो समांतर है BC के, और यहां पर भी आपका DE समांतर है BC। तो आकृति पहले में यानी इस वाली आकृति में हमको EC का मान ज्ञात करना है, और यहां पर हमको दूसरी आकृति में AD का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम पहली आकृति को हम हल करते हैं, जिसमें हमको दिया है AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर, और EC का हमको मान जो है वो अभी ज्ञात करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के। तो यहां पर हमको दिया है कि जो DE है वो समांतर है BC के। तो यहां पर इस डायग्राम को देखिए, थेल्स प्रमेय के बारे में भी हमने इसी प्रकार के डायग्राम में हमने इसको समझा था। किस तरीके से कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य रेखा खींची जाए तो वो अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी यहां पर हमारा थेल्स प्रमेय लगेगा। थेल्स प्रमेय को हम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे। देखिए, BC की समांतर एक अन्य रेखा DE खींची गई है। अब दो भुजाएं हमारी बची हैं AB और AC। इसको दो समान भागों में विभाजित करेंगे तो AD के बटे में आ जाएगा आपका DB, और AE के बटे में आ जाएगा आपका EC। देखिए किस तरीके से, यहां पर हम लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। यहां से अब हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। जहां पर AD लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 1.5, और जहां पर DB लिखा है वहां पर हम लिखेंगे 3। इसके बाद बराबर है तो यहां पर हम बराबर का निशान लगाएंगे। AE के स्थान पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और यहां पर हमको EC ज्ञात करना है तो यहां पर हम लिखेंगे EC। अब यहां पर क्या होगा, इन दोनों का हो जाएगा आपस में त्रियक गुणा। तो ये हो जाएगा 1.5 गुणित EC बराबर 3 का गुणा होगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3। अब देखिए यहां पर ये जो है वो गुणा वाली संख्या है, तो हम इसको लिखेंगे बटे के रूप में। तो यहां से आपको आ जाएगा EC बराबर 3 बटे 1.5। यहां पर बीच में भाग का निशान है तो हम यहां पर भाग का निशान लगाएंगे। यहां पर है 1.5, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आगे हम इसको कैसे हल करेंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर हम लिखेंगे EC बराबर 30 बटे 15। देखिए ऐसा क्यों होता है, अब यहां पर समझिए। जैसे यहां पर लिखा है आपका, इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे 3 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, यहां पर जो है वो आपका बटे का या भाग का निशान है तो यहां पर हमने भाग का निशान लगाया। यहां पर है आपका 1.5, इसके बटे में 1 हम लिख सकते हैं। तो देखिए संख्या को जब हम दशमलव से अलग करते हैं तो उसके नीचे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उसके नीचे हम उतने 0 लगा देते हैं। तो यहां पर एक संख्या है दशमलव के बाद, इसलिए हम यहां पर एक 0 लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या होता है, 3/1 गुणित, यहां पर जब भाग की संख्या को जब हम गुणा में बदलते हैं तो सामने वाली संख्याओं के जो मान होते हैं ना वो बदल जाते हैं, यानी 10 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा आपका नीचे। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर हमने भाग से इस संख्या को गुणा में बदला है। तो यहां पर ऊपर आपका चला जाएगा 10 और यहां पर आपका आ जाएगा
15। फिर इसके बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर 30/15 आया है, आपको समझ में आ गया होगा। ये इसकी विधि होती है जिसके आधार पर इसको हमने प्राप्त किया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से दशमलव हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो AD/DB बराबर AE/EC जो आया था ना, वो किस प्रमेय से आया था? वो आया था आपका थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पर आप थेल्स प्रमेय भी लिख सकते हो, या पर आप इसके स्थान पर लिख सकते हो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। इस तरीके से आकृति जो पहली है जिसमें हमको EC का मान ज्ञात करना था, तो हमने इसको हल कर लिया है। अब हम करेंगे आकृति सेकंड जिसमें हमको AD का मान ज्ञात करना है। तो आकृति सेकंड को भी आप देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर BC के समांतर एक रेखा DE जो है वो खींची गई है। तो यहां से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि यहां पर हमको दिया गया है कि DE जो है, DE समांतर है BC के। तो यहां पर हम लिखेंगे DE समांतर BC। जब DE के समांतर BC है, थेल्स प्रमेय क्या होता है आपको पता है, एक त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, यानी एक भुजा जो है वो BC है, उसके समांतर DE खींची गई रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहां पर हम समान अनुपात में इनको विभाजित कर देंगे। तो यहां लिखेंगे AD/DB। तो यहां पर हम लिखेंगे AD/DB बराबर AE/EC। इस तरीके से यहां पर हमने किस तरीके से इसको प्राप्त किया, तो यहां पर हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। तो हमने इसको थेल्स प्रमेय से प्राप्त किया, तो यहां पर हमने लिख दिया थेल्स प्रमेय के। तो जहां पर AD है उसको तो अभी हमको ज्ञात करना है, तो यहां पर हम AD के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे हम AD बटे जो DB है वो है आपका 7.2 बराबर AE के स्थान पर हम लिखेंगे 1.8 बटे EC के स्थान पर हम लिखेंगे 5.4। तो देखिए यहां पर दशमलव के बाद एक संख्या है और यहां पर भी दशमलव के बाद एक संख्या है। तो यहां से ये दोनों दशमलव हट जाएंगे और यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 18/54। किस तरीके से ये प्राप्त हुआ इसको समझिए। देखिए जैसे यहां पर है 1.8, इसके बटे में हम एक लिख सकते हैं। यहां पर जो बीच में जो निशान है इसका मतलब होता है भाग, क्योंकि बटे का मतलब होता है भाग। तो यहां पर हमने भाग का निशान लगाया। यहां पर है आपका 5.4, इसके बटे में भी हम एक लिख सकते हैं। तो जब हम इसको दशमलव से हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं यहां पर हर वाली संख्या में उतने जीरो आ जाते हैं। देखिए यहां पर हो जाएगा 18, हमने इसको दशमलव से बाहर निकाल दिया। तो यहां पर क्या होगा 1, और दशमलव के बाद एक संख्या है तो हम यहां पर एक जीरो लगा देते। दशमलव के बाद अगर दो संख्या होती है तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगाते। इसके बाद यहाँ पर भाग का निशान है तो हम यहाँ भाग का निशान बनाएंगे। फिर यहाँ से हम इसको दशमलव से हटाएंगे तो 5.4 जो है वो यहाँ पर बदल जाएगा 54 में। यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक संख्या थी तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। इसके बाद हम इसको किस तरीके से हल करते हैं, 18/10 भाग का कर देते हैं हम गुणा। जब भाग का हम गुणा करेंगे तो ये वाली जो संख्या है वो आपस में पलट जाएंगी। तो ये 54/10 है वो बदल जाएगा 10/54 में। तो यहां से आपका 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 18/54। किस तरीके से ये प्राप्त हुआ आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर AD/7.2 बराबर यहां पर अब हम लिख सकते हैं 18/54। किस तरीके से हमने इसको ऐसा किया आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब हम इसको काट देते हैं। तो यहां से 18 एकम 18 और 18 तिया 54। तो यहां से हमको प्राप्त हो जाएगा
AD बटे 7.2 बराबर 1/3। तो यहां पर देखिए AD बटे 7.2 बराबर यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 1/3। अब इनका हो जाएगा आपस में त्रियक गुणा, तो यहां पर हम लिखेंगे 3 गुणित AD बराबर 7.2। यहां पर गुणा के, यहां पर जो 3 है वो गुणा के रूप में है, तो हम इसको लिख देंगे बटे के रूप में। तो यहां पर हम लिखेंगे AD बराबर 7.2/3। इसके बाद देखिए यहां पर भी अब आपको समझ में आ गया होगा, ये दशमलव है, तो इसको जब हम दशमलव से हटाएंगे तो यहां पर हमको 0 प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे AD बराबर 72/30। तो देखिए यहां पर 6 पंचे 30 और यहां पर 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा AD बराबर 12/5। तो देखिए यहां पर आ गया 12/5। तो अब हम इसको किस तरीके से इसके मान प्राप्त करेंगे, देखिए यहां पर है आपका 12 और यहां पर है आपका 5। तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, यहां पर आपका बचेगा 2। फिर 5 में आपका 2 का भाग नहीं जाता है, तो भाग नहीं जाता, यहां पर आ जाएगा आपका भागनास्ती का 0 और यहां पर आपका आ जाएगा दशमलव, और 5 चौके हो जाएगा आपका 20। तो यहां पर आपको प्राप्त हो जाएगा 20। तो यहां से हमको AD का जो मान है वो प्राप्त हो गया है 2.4। किस तरीके से हमने इसको प्राप्त किया है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया है। पहले में आकृति पहली में हमको EC का मान ज्ञात करना, तो यहां पर हमको EC का मान प्राप्त हो गया 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सेकंड आकृति में हमको AD का मान ज्ञात करना था, जो हमारा आ गया है 2.4 सेंटीमीटर। किस तरीके से हमने इसको हल किया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।